हेलो गाइस, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक नए वर्ड को ऐड करके सेंटेंस बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये जो शब्द हैं हम रोजमर्रा के जीवन में यूज करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। हम बात करने वाले हैं टुगेदर के ऊपर। ध्यान से मेरी बात को समझना। टुगेदर की हिंदी होती है साथ साथ, इकट्ठे। टुगेदर की हिंदी होती है साथ साथ और इकट्ठे। आप सभी को अभी तक मालूम चल गया होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेंटेंस में से बाहर निकालना होता है और ऑब्जेक्ट के बाद जो चीजें आती हैं वो चीज आपकी ये रही। यानी कि एक बिग फॉर्मूला की कौन सा शब्द अगर हमारे सेंटेंस में आ जाए तो उसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस में कहां पुट करें। एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल नंबर 1, वे साथ साथ घर में खाना नहीं खाते हैं। वे साथ साथ घर में खाना नहीं खाते हैं। इस सेंटेंस में से हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो भी सेंटेंस में है उसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं। जैसे कि साथ साथ, घर में, हमने ये दो चीज हमने क्या कर ली, ब्रैकेट। बाकी हमारे पास सेंटेंस में क्या बचा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना। तो हम पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को निकाल लेते हैं। दे डू नॉट ईट फूड, यहां तक कंप्लीट हमारा। ये सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद की कहानी ये रही। तो देखो ऑब्जेक्ट के बाद वेरी वेल नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। टुगेदर आया। यस, टुगेदर की हिंदी क्या होती है, साथ साथ। तो हमने इसको क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट के बाद पुट कर दिया। ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े। टुगेदर के बाद क्या आता है, इन, और इन हमारे सेंटेंस में है तो घर में, इन होम। तो हमारा पूरा सेंटेंस बना इस तरीके से, दे डू नॉट ईट फूड टुगेदर इन होम। आशा करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सेकेंड एग्जांपल देखो। क्या वे क्लब में हर रोज इकट्ठे जाते हैं। क्या वे क्लब में हर रोज इकट्ठे जाते हैं। अब वही बात, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारी चीजों को ब्रैकेट कर लो। क्लब में हर रोज इकट्ठे। बाकी हमारे पास अब सेंटेंस में बचा क्या, सब्जेक्ट और वर्ब बचा। ऑब्जेक्ट नहीं आया, तुम्हारो बोली। क्या वे जाते हैं, डू दे गो। ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा हमारा वर्ब। आगे बढ़ते हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमारा आया नहीं, छोड़ दो। ऑब्जेक्ट के बाद वेरी वेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टुगेदर है इस सेंटेंस में, बिल्कुल है। तो हमने आगे क्या लिखा, टुगेदर। आगे बढ़ते हैं। इन है, बिल्कुल है। क्लब में, इन क्लब। आगे बढ़ते हैं। विथ नहीं है, छोड़ दो। डेली है, यानी कि हर रोज, रोजाना। इन शब्दों को क्या बोलते हैं, डेली। और डेली हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगता है, तो ये रहा डेली। याद रखना, ये पूरा जो फॉर्मूला है मैंने इस तरीके से करवा रखा है कि कौन सी चीज कहां पर हमें पुट करनी है। तो डेली और जो नाउडेज हैं ये सेंटेंस के सबसे लास्ट में लगते हैं, याद आप लोग रखना। तो हमारी इंग्लिश किस तरीके से बन गई, डू दे गो टुगेदर इन क्लब डेली। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। एंड लास्ट एग्जांपल, इसमें ज्यादा मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को अभी तक समझ आ गया होगा। हम इकट्ठे पार्क में क्रिकेट खेलते हैं, तो इकट्ठे को हमने ब्रैकेट किया, पार्क में हमने ब्रैकेट किया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को निकाला। वी प्ले क्रिकेट। अब ये दो चीज बची, इकट्ठे और पार्क में, तो टुगेदर इन पार्क। तो हमारी इंग्लिश इस तरीके से, वी प्ले क्रिकेट टुगेदर इन पार्क। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टुगेदर और फिर इनका यूज। आशा करता हूं आप लोगों को टुगेदर के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जो चैप्टर मैं समझाता हूं, यानी कि जो टॉपिक लेके मैं समझाता हूं, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आ गया। नहीं आता तब भी आप लोग प्लीज मुझे बताएं कि मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में कुछ नए एग्जाम्पल लेके आऊं, अपने में इंप्रूवमेंट करूं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। तो आपका कमेंट बहुत ही जरूरी है। और लास्ट का डायलॉग बजा ये कि मैं यूट्यूब के साथ इंस्टा और फेसबुक भी हूँ, आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और रियल बात बची ये कि जो इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये इस कोर्स की वीडियो नंबर 33 है, तो उससे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि इस कोर्स की सारी वीडियोस उस तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।